सिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। जैसा कि पिछली डेली यूज़ वर्ड्स को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आप में से बहुत सारे लोग उसको अब भी पसंद कर रहे हैं। आज की क्लास है डेली यूज़ वर्ड्स के ही बारे में। आज की क्लास में आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं जिन्हें आप अपने डेली यूज़ कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। यदि आप में से बहुत सारे नए हैं जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और उनको नहीं पता है पिछली क्लास के बारे में, तो मैंने उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है along with। द मीनिंग ऑफ along with इज इन एडिशन टू समथिंग और समवन। इसका मतलब होता है साथ में। फॉर एग्जाम्पल, उसने पार्टी की सजावट अपने दोस्तों के साथ की। ही डिड पार्टी डेकोरेशन along with his friends। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह मेरे पास अपनी माँ के साथ आई। सी केम टू मी along with her mother। बात करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड है जस्ट नाउ। मीन्स अ वेरी शॉर्ट टाइम एगो। इसका मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी या एकदम अभी। यदि इसे सेंटेंस में कहना हो तो कह सकते हैं वह बिल्कुल अभी अभी गया है। ही हैज़ गॉन जस्ट नाउ। करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मैं अभी व्यस्त हूँ। सॉरी, आई कैनॉट गो विद यू बिकॉज आई एम बिजी जस्ट नाउ। बात करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंड देन। इसका मतलब होता है और फिर या और तब। फॉर एग्जाम्पल, उसने जैकेट पहनी और बाहर चली गई। सी पुट ऑन हर जैकेट, इसके बाद कॉमा आएगा, एंड देन सी वेंट आउटसाइड। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मेरी माँ ने खाना बनाया और फिर टीवी देखी। माई मदर कुक्ड फूड एंड देन सी वॉच्ड टीवी। और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जैसे कि सोचो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक। पहले ट्राई करो उसके बाद खरीदो। फर्स्ट ट्राई एंड देन बाय। बात करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड है एनफ। इसका मतलब होता है सफिशिएंट, काफ़ी, पर्याप्त। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, मेरे पास काफ़ी समय है स्टेशन पहुंचने के लिए। आई हैव एनफ टाइम टू रीच द स्टेशन। इसी का एक और एग्जाम्पल है, उसके पास काफ़ी पैसा है या पर्याप्त पैसा है एक कार लेने के लिए। ही हैज़ एनफ मनी टू बाय अ कार। करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड है टिल देन। टिल देन का मतलब होता है तब तक। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, तब तक तुम्हें चुप रहना चाहिए। यू शुड कीप क्वाइट टिल देन। इसी का एक और एग्जाम्पल है, तब तक तुम मेरा पेन ले सकते हो। टिल देन यू कैन टेक माई पेन। बात करते हैं आज की नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड है येट। इसका मतलब होता है अभी तक। पहले बात करते हैं कि येट का यूज़ करते कहाँ हैं। येट का यूज़ अभी तक के सेंस में किया जाता है और ये जो परफेक्ट टेंस होता है वही यूज़ किया जाता है, और ये सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। ये नेगेटिव सेंस में ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने इस उपन्यास को अभी तक नहीं पढ़ा है। ही हैज़ नॉट रेड दिस नोवेल येट। इसी का एक और एग्जाम्पल है, मैंने अभी तक यह वेब सीरीज़ नहीं देखी है। आई हैव नॉट वॉच्ड दिस वेब सीरीज येट। बात करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कंजंक्शन भी है और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता ही आता है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो हिंदी मीनिंग है वो है ना सिर्फ बल्कि। जैसे कि एग्जाम्पल में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, वह सिर्फ अमीर ही नहीं है बल्कि दयालु भी है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट सी इज़
इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, नॉट ओनली आएगा इसके बाद, सी इज़ नॉट ओनली, और इसके बाद रिच, इसके बाद आएगा बट ऑल्सो काइंड, सी इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह सिर्फ एक गृहिणी ही नहीं बल्कि एक अध्यापिका भी है, सी इज़ नॉट ओनली अ होम मेकर बट ऑल्सो अ टीचर। बात करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड है एज आ। एज आ का मतलब होता है के तौर पर या के रूप में। यहाँ पर एस के बाद ए भी आ सकता है आर्टिकल, या एन भी आ सकता है, लेकिन कब आता है? ए और एन में डिफरेंस है। ए वहाँ आता है जहाँ कॉन्सोनेंट हो, और एन वहाँ आएगा जहाँ वॉवल साउंड करे, वॉवल AEIOU के बाद एक नाउन ज़रूर आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह एक इंजीनियर की रूप में काम करता था, ही वर्कड एज। अब यहाँ पर इंजीनियर आया है तो इंजीनियर ई वॉवल साउंड है, तो इससे पहले एन आएगा, हो जाएगा ही वर्कड एज एन इंजीनियर। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह स्कूल की वाइस प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त की गई, सी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का नेक्स्ट वर्ड है सम अदर। द वर्ड और फ्रेज सम अदर रिफर्स एनी ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। इस वर्ड का मतलब होता है अन्य या कोई दूसरा या अन्य। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ किसी अन्य दिन जाऊँगा, आई विल गो देयर सम अदर डे। इसी का एक और एग्जाम्पल है, चिंता मत करो, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूँगा इस समस्या को हल करने का। डोंट वरी, आई विल फाइंड सम अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बात करते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑल्सो। इसका मतलब होता है भी, और ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ही यूज़ किया जाता है। ये एक कंजंक्शन है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं भी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ, आई एम आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट कॉम्पिटिशन। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह भी चावल खाएगा, ही विल ऑल्सो ईट राइस। इसी तरीके के और डेली यूज़ वर्ड्स को सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।